शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि उनका गठबंधन वाजपेयी जी और बाला साहेब ठाकरे के दौर से चला आ रहा है। दोनों ही पार्टियों की समान विचारधारा होने के बावजूद दोनों में आपसी मतभेद बने रहते हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने साथ में चुनाव लड़ा, जिसमें 48 लोकसभा में से 41 सीटों पर दोनों ने जीत दर्ज की। इन चुनावों में भाजपा को 23 एवं शिवसेना को 18 सीटें मिली। उन चुनावों के 5 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने थे। एनसीपी ने 144 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड रखी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समझौता नहीं हो रहा था, अतः दोनों ने ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दूसरी ओर शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी का दौर शुरू हो गया। मोदी लहर और ताज़ा लोकसभा चुनाव से प्रभावित होकर बीजेपी ने 144 सीटों पर लड़ने की मांग की, लेकिन शिवसेना को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने 119 सीटें बीजेपी को देने का प्रस्ताव रखा और खुद 151 सीटों पर चुनाव लड़ने पर मन बना लिया। अतः दोनों ही पार्टियों को सीटों का बंटवारा न होने की वजह से दोनों ने अलग अलग जाने का फैसला किया। विधानसभा के चुनाव हुए और नतीजा आए कुछ इस तरह से। बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद एनसीपी ने बीजेपी को बाहर से समर्थन देने की बात कही, अतः शिवसेना को अपना मौका हाथ से जाता देख बीजेपी से गठबंधन करना पड़ा और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई और फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।